अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे बड़ी खबर के साथ। 9 मई मुकदमे में थाना रमना पर हमला, ऐसे में जलाओ घिराव केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। PTI MNA वर्कर्स के पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशत गर्दी करार दिया गया है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 42 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसला जारी किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं मोहम्मद आलीजा से जानते हैं। आलीजा बताइएगा। देखें, इस्लामाबाद इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से बड़ी खबर से मुतालिक आपको आगाह करें कि 9 मई मुकदमे में थाने पर हमला जलाओ घिराव का केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने PTI MNA और वर्कर्स के पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशत गर्दी करार दिया है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 22 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है। 11 मुल्ज़िमान को मुख्तलिफ दफ़ात में मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद सज़ा सुनाई गई है। दहशतगर्दी का एक्ट साबित होने पर 780 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तमाम सजाएं इकट्ठी हुई हैं, इसलिए मुजरमान को 10 साल जेल की कैद होगी। यह फैसले में कहा गया है। सजा सुनाए जाने वालों में नौशहरा से दरियाब खान, पारा चिनार से मोहम्मद अकरम और मीरा खान में शामिल हैं। अपर दीर से चित्राल से अब्दुल लतीफ, मर्दान से सैमुल राबोट, कैलाश वैली से वजीर दादा भी शामिल हैं। इस्लामाबाद में मुकीम अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद यूसुफ, मासेरा से सुहेल खान शामिल हैं। और ये वाज़ेह की गई है कि ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म था और अगर इस्लामाबाद भी महफूज नहीं है इन हमलों से, तो फिर पाकिस्तान में कोई भी जगह महफूज नहीं है। ये भी फैसले में कहा गया है। जी मोहम्मद आलीजा, बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि अमरीकी सदर को पाकिस्तानी सिफारती वफ़द से मिलने का बेसब्री से इंतजार है। ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तानी नुमाइंदे अगले हफ्ते आ रहे हैं। अमरीकी सदर ने एक मरतबा फिर पाक भारत जंगबंदी और सालिसी से मुतालिक अहम बयान जारी कर दिया है। कहा कि हमने पाक भारत जंग को रोका, वरना ये जंग एटमी तबाही में तब्दील हो सकती थी। आपको बता दें कि अमरीकी सदर को पाकिस्तानी सिफारती वफ़द से मिलने का बेसब्री से इंतजार है। अहम गुफ्तगू उनकी जानिब से की गई है, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर पाक भारत जो ताल्लुकात रहे उससे मुतालिक भी बात की है और साथ ही साथ कहा है कि टैरिफ के मामले पर डील करने के लिए पाकिस्तान का वफ्द अगले हफ्ते आ रहा है। देखते हैं कि उनके साथ क्या बातचीत होगी। और साथ ही ये भी वाज़े कर दिया कि अगर ये बात ना मानी जाती जंग से मुतालिक, तो मैं दोनों ममालिक के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत ना करता। अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तानी सिफारती वफ़द से मुलाकात के मुंतज़िर। जॉइंट बेस एंड्रियो पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये इत्तला दी कि हुकूमत पाकिस्तान का एक वफ़द आइंदा हफ्ते वाशिंगटन आ रहा है। इस दौरे में पाकिस्तान की जानिब से टैरिफ पर मुआहिदा किया जाएगा। पाक भारत जंग बंदी पर भी अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत की बात की है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बार बार पाक भारत जंग रुकवाने में अपनी सालिसी का जिक्र कर रहे हैं, जबकि भारत की जानिब से मुसलसल इस बात का इनकार किया जा रहा है। कांग्रेसी रहनुमा शशि थरूर ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान से ट्रंप की सालिसी के जरिए किसी बातचीत पर कभी इत्तेफाक नहीं किया। भारत और पाकिस्तान की फिजाई जंग खत्म हो चुकी है, पानी पर जंग शुरू हो चुकी है। मोदी इसे सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जबकि सिंतास मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं पर जबकि भारत को मशरकी दरियाओं पर हक हासिल है। न्यूयॉर्क टाइम ने पाकिस्तान और भारत में पानी पर जंग के खदशात जाहिर कर दिए। फिजा में पाक भारत जंग खत्म हुई, मगर पानी पर महादाराई शुरू हो चुकी। सीज फायर के बावजूद सिंतास मुआहिदा खतरे में है। मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खदशात जाहिर कर दिए। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हालांकि सिंतास मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं पर और भारत को मशरकी दरियाओं पर हक हासिल है। भारत सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का कह चुका है और पाकिस्तान इसे ऐलान जंग करार दे चुका है। अखबार के मुताबिक तज्जियाकार कहते हैं भारत की मुआहिदे से पीछे हटने की बुनियाद नए नहीं बल्कि पुराने तहफ्फुज़ात हैं। ताहम माहिरीन के मुताबिक भारत के पास फौरी तौर पर पानी बंद करने की सलाहियत मौजूद नहीं। ताहम भारत की जानिब से हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग की मुअत्तली पाकिस्तान के लिए खतरा बनी हुई है। पाकिस्तानी ज़राअत जो मईशत का एक बड़ा हिस्सा है, इस डाटा पर इन्हिसार करती है। 2022 के सैलाब में डाटा की कमी से काफी नुकसान हुआ था। अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी माहिरीन कहते हैं अब फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल और खुदकार निज़ामों की ज़रूरत है, जबकि भारत की आबी ज़रूरियात में भी इजाफा हो रहा है। इसीलिए वो मुआहिदे की असर नौ तश्कील चाहता है। तज्जियाकार कहते हैं मौसमियाती तब्दीली, आबादी में इजाफा और पानी की कमी बड़ा मसला है। सिंतास मुआहिदा 6 दहाइयों से जारी है।
मगर इसका मुस्तकबिल खदशात में घिरा है। और अब जरा कराची के मसाइल की बात करेंगे। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग कराची वालों के लिए अजियत से बढ़कर हो गई है। नेशनल हाईवे कायदाबाद जो इस वक्त यहाँ पे तमाम ट्रैफिक आने और जाने वाला मुअत्तल है और लोगों का कहना है कि तकरीबन इस लोड शेडिंग को 48 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर खवातीन जो कि बुरी हालत में अपने घरों से निकल के यहाँ सड़क पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा परसों से मसला हुआ है और यहाँ पे लाइट नहीं है और क्या इलेक्ट्रिक वालों के ऑफिस भी जा रहे हैं, वो भी हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे धरना जारी है मगर लाइट का कुछ अता पता नहीं, सिर्फ और सिर्फ आश्रय दे रहे हैं लोगों को। यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में बीमार पड़े, ना पानी ना गैस। फॉल्ट आया है या ड्यूज का मसला है? यहाँ कह रहे हैं फॉल्ट आया, ड्यूज का कोई मसला नहीं है, सबके बिल पे हैं, यहाँ पे सबके बिल मौजूद हैं पे हुए भी। अगर मांगेंगे तो हम वो भी दिखाने को तैयार हैं। और दूसरी बात ये है कि फॉल्ट का कह रहे हैं कि यहाँ फॉल्ट है वहाँ फॉल्ट है, यहाँ से हटते हैं तो कहते हैं वहाँ फॉल्ट। तो आप खेलते जो आम लोग जाने वाले हैं यहाँ से कम से कम ये रास्ता हम किस तरह खोलें? आगे भी पूरा बंद किया हुआ है लोगों ने, पूरा कराची बंद किया हुआ है। बस यही कहेंगे कि बस लाइट आए। और कुछ कहेंगे आप? मैं तो कहूँगा ना, हम लोग परेशान हैं, घर में बच्चे हमारे बेहोश हो रहे हैं, बिजली नहीं है, आधा घंटा देते हैं, खुदा की कसम आधा घंटा, 4-5 घंटा बिजली नहीं है, सारी रात आते हैं फिर चली जाती है। यार ये कौन सा कानून है? हम लोग पाकिस्तान इलेक्ट्रिक एक माफिया बना हुआ है कराची वालों पे। रहम करो के इलेक्ट्रिक वालों से अपील है कि रहम करो, इतना जुल्म नहीं करो कि आप सह सको। 12 घंटे हो गए हम लोगों ने पूरे इलाके में धरना दिया हुआ है, कोई तो पूछने वाला हो। एक माफिया खुदा के लिए के इलेक्ट्रिक वालों से कराची वालों का जान छोड़ो। वजीर आला से मुतालबा है कि इलेक्ट्रिक हमारे से जान छुड़ाओ। वजीर आलम बिलावल भुट्टो साहब से अपील है कि इलेक्ट्रिक वाले से आप हमारा जान छुड़ाओ। हम आपके वोटर हैं, मलीर के जितने वोटर आपके हैं। हम लोगों ने यहाँ MNA के सिलेक्ट आपके किए, MPA सिलेक्ट आपके किए, हमारा कोई इलाके में पूछने वाला नहीं है। एक माफिया के रहम करम पे मलीर को आप लोगों ने देख रहे हैं। आप इस वक्त तमाम जो इस वक्त सूरत हाल है वो आपके सामने, बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, बूढ़े भी यहाँ मौजूद हैं और घंटों से यहाँ ट्रैफिक जो है वो बदतरीन इस वक्त जाम है। यूसुफ इस वक्त दिखा रहे हैं कि जो टैंकर्स हैं, ट्रॉलर्स हैं, ये मलीर 15 से भी आगे तक जो है वो मुकम्मल तौर पे एक ट्रैक मुकम्मल तौर पे जाम है और दूसरा ट्रैक जो है इस वक्त जो है वो बंद। खवातीन कुछ बात करें, आप गई थी तो क्या बात हुई? ऑफिस है वो सब बंद करके गए हुए हैं ताकि हम वहाँ जाके धरना ना दे सकें, वो भी सब बंद कर दिया है। हर 2 घंटे बाद का हमको बोलते हैं ठंडा करते, 2 घंटे बाद लाइट आएगी, 2 घंटे बाद लाइट आएगी, लाइट नहीं आ रहा है। कितने घंटे हो गए? हम लोग को तकरीबन 22-12। हमारे यहाँ परसों रात से लाइट नहीं है, परसों का दिन गया, कल का दिन गया, आज की रात दिन गया। क्या मामला है? मामला ये है कि 3 दिन से जो है ना के इलेक्ट्रिक की यहाँ पे लोड शेडिंग मुसलसल जारी है और एक शेड्यूल बनाया गया था कि रात को 12 बजे के बाद कराची के किसी की इलाके में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ पे बदस्तूर रोज़ाना रात को 4-4 बजे तक 5-5 बजे तक बिजली नहीं होती है। अब तो 3 दिन से मुसलसल बिजली की जो है ना बंदिश इस इलाके में, पानी की किल्लत हो चुकी है। जो बीमार हाल है, जो घर पे बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और रात 9 बजे से हमने इस रोड पर धरना दिया हुआ, कोई पुरसान हाल हमारा नहीं है। ये हमारा इलाका, डिप्टी मेयर साहब हमारे इस इलाके के, MPA MNA, कोई हमसे पूछने नहीं आ रहा, कोई हमसे मुज़ाकरा। खातून और आई है, इसमें क्या कहना चाहेंगी जिस वक्त जो तमाम सूरत हाल है? ठीक वहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या मामलात हैं? ढिटाई के इलेक्ट्रिक की इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब उनको एहतजाज से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 48 घंटे हो चुके हैं, वहाँ के लोग इस वक्त अजियत में मुब्तला हैं। कफील अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। मेक्सिको में भी बिजली पानी सर्विसेज के कराची जैसे हालात हैं। जुनूब मशरकी मेक्सिको की रियासत तबास्को में लोग सड़कों पर निकल आए, मरकजी इशारा ब्लॉक कर दी गई। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस शेलिंग की। मुजाहिरीन चाकू, दरख्तों की टहनी और टायर से लेस थे। उनका कहना था कि हुकूमत और वफाकी बिजली कमीशन की कारकर्दगी इंतहाई ख़राब हो चुकी है। उनका मुतालबा था कि बिजली पानी की सर्विसेज बहाल की जाएँ, बिजली का सबसे स्टेशन कायम किया जाए ताकि बिजली की मतलूबा फराहमी मुमकिन हो सके। दूसरी सूरत हाल में एहतजाज जारी रहेगा। कराची के इलाके मलीर बकरा पीड़ी के करीब फायरिंग हुई है, एक शख्स जख्मी हुआ है। जख्मी को फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी की शनाख्त 30 साल अब्दुल वकास के नाम से कर ली गई है। अफसोसनाक वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको देंगे। पाक पतन में भाई ने सिर्फ 40 गज जमीन के लिए बहन को कत्ल कर दिया है। गोलियां मारकर खातून की जान ली गई। तफसीलात बता रहे हैं तारिक हुसैन भट्टी।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम की हदूद मोहल्ला अल नूर कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर शादीशुदा खातून को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इस वक्त हम मकतूला के घर के बाहर मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो खातून है उसका जो बेटा है वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बेटा बताइएगा ये क्या वाकया पेश है? ये मेरे दो मामू और नाना नानी ने मिलकर जमीन के लालच में आकर ये मेरी वालदा को कत्ल किया। 40 एकड़ जमीन है, उसके लालच में आकर मेरी वालदा को कत्ल कर दिया गया। अजी जैसा कि आपने बच्चे की बात सुनी, उसका कहना था कि मेरी वालदा को मेरे मामू और नाना ने मिलकर ज़मीन के तनाज़ा पर ज़मीन के लालच में आकर मेरी वालदा को जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुआशरे में अदम बर्दाश्त के ये बढ़ते हुए वाक़यात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में शदीद गर्मी की लहर के बायस मवेशी मंडियों में खरीदारों की तादाद न होने के बराबर हो चुकी है, जबकि व्यापारी कहते हैं कि जानवरों की कीमतों में इजाफे के बायस भी खरीदारों की कुव्वत खरीद मुतासर हुई है, जिससे मंडियों में गहमा गहमी कम हो गई है। तफसीलात क्या है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। ईद कुर्बा की आमद है और ईद कुर्बा में चंद ही रोज़ बाकी रहेगा, लेकिन कराची की मंडियों में जो रश होना चाहिए था वो रश हमें दिखाई नहीं दे रहा। जानते हैं कि मंडी के अंदर कितना माल मौजूद है और कितने जानवर अब तक बिक चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितना जानवर इस मंडी के अंदर मौजूद था और कितना जानवर बिक चुका है? इस टाइम तकरीबन 20,000 से माल ऊपर मौजूद है मंडी में। दिन 400-500 माल बिकता है, इतना गिराक नहीं है ना। गिराक आता है 3 लाख का जानवर के बोलते हैं 2 लाख रुपए का, दो अभी कहाँ से देगा? माल का खर्चा महंगा है, टैक्स लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है। 2 मन का यहाँ पर जानवर मौजूद है, उसके रेट क्या है? 2 मन जानवर के रेट हैं 1,60,000। हाँ, बार्गेनिंग करके कितने में आप फाइनल देते हैं? वो देते हैं 1,30,000 का, 35 का। जो हम एक तादाद देखते थे कि पिछले साल की निस्बत में हमने तादाद देखी, काफ़ी तादाद होती थी इन दिनों में, और चंद रोज़ बाकी रहेगा ईद कुर्बा में तादाद वो शेरियों के में इस मंडी में नजर नहीं आ रही है। मोहम्मद काशान, बहुत शुक्रिया। और मोरों की मंडी में अंडरटेकर जॉन सीना और अमरीश पुरी आ गए हैं। उनके क्या रेट हैं, वो क्या खाते हैं, तैमूर अहमद बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम तहसील मोरो के ऐसे मकाम पर मौजूद है जहाँ पर बकरा ईद के आने के हवाले से जो है सारा साल बकरों को जो है वो तैयार किया जाता है। एक अब मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि यहाँ का जो मालिक है उसने बकरों के जो है वो नाम रखे हुए हैं और उनके जो है तहसील मोरो में बड़े चर्चे हैं। किसी का अंडरटेकर, किसी का जॉन सीना, कोई अमेश पुरी के नाम से यहाँ पर बकरे जो है वो मौजूद है। मज़ीद उनसे पूछते हैं। भाई ये बकरे हमने लिए हैं, ये इनको बड़े हमने ख्याल से खिलाया पिलाया है। इनकी खुराक है जो वो चने हैं, देसी घी, मक्खन वगैरह, दूध वगैरह इनको देते हैं। क्या क्या नाम रखते हैं? तो एक का नाम अंडरटेकर है, दूसरा रमेशपुरी है और जॉन सीना है। ये आपके सामने खड़े हुए हैं। क्या क्या रेट से? कोई 1.5 लाख का है, कोई लाख तक है, हर जैसा बकरा वैसे रेट है इनके। उनके रेट्स जो है वो 1.5 से 2 लाख रुपए फ़ी बकरा जो है वो फ़रोख्त करते हैं। ये इनका एक शौक़ भी है और जो शौकीन हैं बकरे ख़रीदने के उनके लिए ये एक तोहफा भी है। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त नाही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।